हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हमारे हुए हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरीके का पेपर का मेरा लेवल रहा, एकदम सटीक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही मेरी आगे की रणनीति क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। आप वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि अब आपकी रणनीति क्या है, आपने किसकी तैयारी का सोचा है, फर्स्ट ग्रेड की फिर से तैयारी करनी है या असिस्टेंट प्रोफेसर की करनी है, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे क्या रणनीति बना रहे हैं। आप भी अपने जो विचार हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि हम यहाँ पर एक दूसरे से अपने विचार साझा कर सकें और एक अच्छा निर्णय ले सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट फर्स्ट ग्रेड ही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी थर्ड ग्रेड की जॉब देख रखी है तो मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड ग्रेड कभी भी मेरी प्रायोरिटी में नहीं रहा है, मैंने कभी भी सेकंड ग्रेड को फॉर्म में भरा ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड जो है वो मुझे देना है, फर्स्ट ग्रेड ही मुझे मतलब लगने का मन रहता है कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड ही लगना है। सेकंड ग्रेड मैंने क्यों नहीं दिया, मेरा क्यों मन नहीं रहता, देखो मैं एकदम क्लियरली आपके सामने यहाँ रखना चाहती हूँ कि वहाँ मुझे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह। तो मैं मानती हूँ कि अब मुझसे बॉटनी और जूलॉजी शायद नहीं पढ़ा जाएगा, उतने सारे जो उनके टॉपिक्स हैं वो शायद मैं अब कवर इतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो वो एक मेरे लिए अलग बर्डन था, इसलिए मैंने कभी भी सेकंड ग्रेड को फॉर्म में नहीं भरा है। मैंने हमेशा से फर्स्ट ग्रेड को टारगेट इसलिए रखा क्योंकि मुझे मेरा सब्जेक्ट पसंद है, केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छे से अच्छा भी लगता है और आता भी है, और इस पर मुझे तैयारी करना भी अच्छा लगता है। देखिए मेन पॉइंट भी यही हो जाता है कि जो चीज़ हमें पढ़ने में अच्छी लगती है उस दिशा में हम आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो आप भी अगर सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी मन है कि हाँ मुझे इनकी तैयारी करनी चाहिए, मैं इनके लिए काबिल हूँ, मैं वाकई में इनके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ और मैं वाकई में ये कर सकता हूँ, तो आप उस दिशा में जरूर आगे बढ़ें। साथ ही अगर आप फर्स्ट ग्रेड की जो मेरी कंडीशन रही वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और अगर ऐसी कंडीशन आपकी भी है तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा सेकंड पेपर बहुत शानदार हुआ था जिसके बेस पर मैं अच्छे से फर्स्ट ग्रेड ले सकती हूँ। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के आपने नंबर नहीं बताया मैम कि आपके कितने किस पेपर में बन रहे हैं, तो सेकंड पेपर में मेरे बन रहे हैं 76 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, जिससे आप कह सकते हैं कि 115 116 तक मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर फर्स्ट पेपर की बात करूं तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छी रणनीति भी लगाई थी, आपसे भी मैंने हर बात शेयर की थी, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वैसे हमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिले, और अच्छा भी है, इस लेवल के पेपर आने भी चाहिए, हमें हमारी तैयारी पे और ध्यान देना है। वहाँ मेरे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें 40% एकदम सटीक बन रहे हैं, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि 40% एकदम सटीक बन रहे हैं, 1% भी ना ऊपर है और ना ही 1% नीचे है। इसलिए मुझे डाउट है कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है या किसी के इधर मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होने से मैं सिलेक्शन से दूर हो जाऊंगी या फिर मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो सटीक 40% बनना ही मेरी प्रॉब्लम है कि अगर 1% भी ऊपर बन रहा होता तो मैं शायद नहीं डर लगता मुझे उस डायरेक्शन में, लेकिन ये डर है। तो इसीलिए मैंने अपनी एक अलग रणनीति स्टार्ट कर दी है कि चलो उसमें हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो वही बिंदु मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की सक्सेस को इतना पास से देखकर मुझे लगता है कि मुझे इसे एक मौका और देना चाहिए। अगर आप लोगों की भी कंडीशन यही है कि आपको लगता है कि हाँ मेरा हो सकता था, कुछ और तैयारी मुझे इम्प्रूव करनी है, तो आप ज़रूर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। एग्ज़ाम कब तक होंगे आप इस पर विचार मत कीजिए, लेकिन हमें
एग्जाम के लिए नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, अच्छा खासा समय भी मिलेगा। एक साल हम मान के चल सकते हैं कि हमें 2026 के जून जुलाई के बाद ही हमें ये देखने को मिलेगी, तो एक साल का समय कम नहीं होता है। हम बारीकी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। और इस बार मैंने ये टारगेट लिया है कि हम इस बार एनसीईआरटी पे अगर फोकस करें, एनसीईआरटी जो कि बारीकी से हमारे टॉपिक्स को क्लियर करती है, फर्स्ट पेपर के हर एक बिंदु पर हम काम करें, किसी भी प्रकार की यहाँ पर अगर हम त्रुटि ना करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लें, वहाँ से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें, जो टॉपिक्स हमें अदर गाइड्स में मिलते हैं वहाँ से देख लें, उनकी पर्टिकुलर बुक से देख लें। तो इस बार अगर हम अच्छा काम करें फर्स्ट ग्रेड के पेपर पे तो हमारा हो सकता है, क्योंकि पेपर हमने देखा था कि वहाँ पर 40% ऐसे भी क्वेश्चन थे जो अभी हमारी थ्योरीज में थे, लेकिन हमने उन्हें शायद थोड़ा लाइटली लिया, मैंने तो लिया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। मैं खुद की गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि फर्स्ट पेपर से रिलेटेड मैंने बहुत सी गलतियां कर दी, वो गलतियां मुझे नहीं करनी थी। हर एक बिंदु पर प्रायोरिटी के साथ काम करना था। तो अब मैं जो गलती कर चुकी हूँ उस पर मैं फिर से काम करना चाहती हूँ और उसमें और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। साथ ही सेकंड पेपर जो चल रहा था, जैसी तैयारी मैंने उसकी की है उसे मैं और अच्छा करूँगी, ताकि इस बार का जो भी पेपर पैटर्न आए उससे मैं हैंडल कर सकूं। यहाँ पर जो भी मेरी तैयारी थी वो सेल्फ थी, और इस बार भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सेल्फ करूं और सेल्फ को ही इम्प्रूव करूं। मैं कोर्स वगैरह लेने के पक्ष में बहुत कम रहती हूँ, तो मेरा हमेशा से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मैंने खुद ही किया है, लेकिन उन्हें कोर्स लेना चाहिए जो बहुत इन सब के बारे में कम जानते हैं। जो कम जानने से मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पढ़े हुए नहीं हैं, आपको वो कुछ आता नहीं है, आपको आता है, लेकिन कई दिनों से जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो टॉपिक्स हमें आते नहीं हैं, या फिर हम सेल्फ कई बार तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आप जरूर कोर्स वगैरह ले, कहीं से भी तैयारी करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी आपको सही लगे आप तैयारी जरूर करें। टेस्ट सीरीज वगैरह जो हमारे बाद में होने वाली हैं उनके बारे में भी हम बाद में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपने भी अपनी सक्सेस को बहुत पास से देख लिया है कि इस बार मेरा हो सकता था, थोड़ा और मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप भी तैयारी स्टार्ट करें। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं तो आप दोनों को एक साथ देने की ना सोचें, पहले एक टारगेट फिक्स करें कि हाँ मुझे सेकंड ग्रेड लगना है या फिर मुझे थर्ड ग्रेड लगना है। टारगेट फिक्स हो गया, उसके बाद पहली कौन सी होने वाली है, सेकंड ग्रेड होने वाली है, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी जितनी शानदार आप कर सके उतनी करके आप सेकंड ग्रेड दे दें, और उसके बाद ही आपको क्या करना है, थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। थर्ड ग्रेड की तैयारी जब आप करें तो उस समय आपको क्या करना होगा, पूरी तरह से जो सेकंड ग्रेड का आपने पढ़ा था उसे रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी टॉपिक सेकंड ग्रेड में नहीं थे उन्हें पढ़कर आप थर्ड ग्रेड भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के सिलेबस में 70 to 80% सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। अब बात ये आती है कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड की करें तो अगर आगे की और अपॉर्चुनिटी लेके चलें कि इसका भी हम दे सकते हैं, तो वो कौन सी होगी, तो आप इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की कर सकते हैं। मैं भी उसी की तैयारी करूंगी साथ में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर में हमें हमारा फर्स्ट पेपर जो है वो तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ता है, साथ ही हमें सेकंड पेपर पे फोकस करना पड़ता है। तो सेकंड पेपर जो रहेगा उसे हम बहुत अच्छा तैयार करेंगे। जैसे साइंस वालों की अगर बात करें तो हमें जो ये केमिस्ट्री वगैरह, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह पढ़नी होती है, तो यहाँ पर आर्ट्स वाले भी क्या करते हैं, ज्योग्राफी वगैरह और ये सब कुछ पढ़ के यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। तो आप भी अपने सेकंड पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लें, ये आपकी मदद फर्स्ट ग्रेड में भी करेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। साथ ही हमारा जो फर्स्ट पेपर के टॉपिक्स हैं जो हम फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हमारी मदद करेंगे। तो प्लीज तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस वगैरह निकलवा लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस मैंने निकलवा लिया है, आप भी निकलवा लीजिए और उसे समझते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी सिलेबस वगैरह लाने का या कुछ और प्रिपरेशन के लिए बुक्स वगैरह लाने का समय नहीं है, तो आप फर्स्ट ग्रेड के जो भी नोट्स वगैरह या फिर जो भी पॉइंट्स थे उन्हें आप बार बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए। वही बिंदु आपकी मदद करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि मैम नेट को
क्वालिफाई हो तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते, एग्ज़ाम दे सकते हैं या जो भी है। तो यहाँ पर इस बार ये रखा गया है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो फॉर्म भरे गए हैं उन्हें भर दीजिएगा, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप जब तक 2 बार नेट हो जाता है, एक बार दिसंबर में होने वाला है और इसके अलावा जून में होने वाला है, तो आप तब तक अपना नेट भी क्लियर कर सकते हैं। और नेट के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमारे पेपर पर पकड़ चाहिए, तो आप वो ज़रूर करें। और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम ज़रूर सक्सेस पा लेंगे। तो आप भी अपनी रणनीति प्लीज शेयर कीजिएगा कि अभी आपकी मनोदशा किस प्रकार की चल रही है, आपकी रणनीति क्या है, आप किसकी तैयारी करने का सोच रहे हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा गैप मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो रिदम हमने बिठाया था, इतनी लंबी तैयारी जो हम कर पा रहे थे, अगर वो एक बार हट गई, ठीक है, तो दोबारा से सिटिंग लेना और पढ़ना स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने इतने कम दिनों के गैप के बाद ही पढ़ना चुना है कि मैं जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूं। इन दिनों में मैंने अपने घर के काम जितने भी थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी मुझे करना था वो सब काम मैंने कंप्लीट किया है और वापस से पढ़ाई की ओर मैं लौट रही हूँ। तो आप भी अपना समय व्यर्थ ना करें और अपनी पढ़ाई की ओर लौटें। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरी एज ज़्यादा हो रही है, मैं शायद अब तैयारी नहीं कर सकता, या फिर जो भी आपके रीजंस हैं वो भी आप शेयर कीजिएगा कि आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी अब कंडीशन क्या है, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हम एक दूसरे से हर एक वो बात शेयर करते हैं जो कि हमारी स्टडी से रिलेटेड है, हमें सही सॉल्यूशन मिलकर हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा हम वक्त वक्त पर हमारे जो भी रिलेटिव पॉइंट्स हैं कि हाँ ये टॉपिक्स कैसे होना चाहिए, इससे हमें क्या पढ़ना है, इन टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे। जो भी मुझसे बन पड़ेगा कि मैं आपको पढ़ा सकूँ, वो भी मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप भी अपने डाउट्स बताइएगा कि यहाँ हमें प्रॉब्लम है, तो मैं शायद उन पॉइंट्स में आपकी मदद कर सकूं। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि इस समय हमें हमारी स्ट्रेटजी में एक और परिवर्तन ये करना होगा कि हम सिंसियर स्टूडेंट बने, ना कि सीरियस स्टूडेंट्स। सीरियस स्टूडेंट से मतलब ये है कि अब हमें हमारी पढ़ाई से डरना नहीं है कि जो होगा सो होगा। जैसा कि अभी हमें देखने को मिला कि अगर लिखा था तो हमारे वो रिजल्ट आना था, लेकिन वो हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसने इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाएंगे कि चलो इसके अलावा हमारी लाइफ है ही नहीं। इस बार हम तैयारी के दौरान बहुत अच्छा समय तैयारी को देंगे, बहुत अच्छा समय हमारी फैमिली के साथ बिताएंगे, बहुत अच्छे से अपने बच्चों को भी प्यार और जो उनकी स्टडी में हेल्प है वो देंगे, उनका देख रेख है हम बहुत अच्छे से करेंगे। साथ ही हम बहुत अच्छे अपनी लाइफ को जिएंगे। इस बार हम बिल्कुल ऐसे सीरियसली जो करते थे, मतलब पूरी दुनिया से बेखौफ हो गए हैं। इस बार हमें मतलब फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, फैमिली में क्या हो रहा है। इस बार हम हमारी फैमिली के साथ भी रहेंगे, वक्त वक्त पर हम हर एक काम करेंगे और सारा समय जो भी था वो हम पढ़ाई के लिए भी निकालने की कोशिश करेंगे। ये बात बेहद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि उम्र का एक पड़ाव हमने जी लिया है। आप सभी मानते हैं इस चीज को कि 30 साल के बाद उम्र का एक पड़ाव हमने जी लिया है, लेकिन उसमें हमने इतना कोई खास काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, वो हमारी ही लापरवाही थी। मैं भी अपनी लापरवाही को आपके साथ शेयर जरूर करूंगी कि मेरी लापरवाही क्या थी। आपकी भी कोई ना कोई लापरवाही हुई होगी, या तो वक्त पर हमने ध्यान नहीं दिया, या फिर हमें कोई मतलब ही नहीं था इन सब चीजों से, लेकिन अब लगता है कि तैयारी करनी चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक सिंसियर स्टूडेंट बनना है। सिंसियर स्टूडेंट क्या करता है कि इस 1 साल के पीरियड में, कि 1 साल का समय है अभी एग्जाम होने में, हमें 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए भी निकालने हैं। बचा हुआ समय हम हमारे बच्चों को, परिवार को और अपनी लाइफ को देंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम हमारा समय हमारे अपने आप को भी देने वाले हैं, कि अपनी कदर करेंगे, अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने ऊपर भी थोड़ा समय खर्च करेंगे। साथ ही साथ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जितना भी हम सजग हैं, उतना ही उनके साथ हम वक्त बिताएंगे। उनके साथ भी वक्त बिताते हुए एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। तो बिना नर्वस हुए, बिना डिप्रेशन में गए, हम एक सिंसियर स्टूडेंट बनते हुए, हर एक खुशी के साथ अपने आप को ढालते हुए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए
अच्छी सी तैयारी करने वाले हैं। और तैयारी के लिए जो मिनिमम हम 4 से 5 घंटे ही लेने वाले हैं वो भी बेस्ट होंगे और उनमें हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। आपने क्या रणनीति बनाई है कि आप किस तरीके से इन सबको एंजॉय करेंगे, उसी पर आपको बात करनी है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरी रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि वापस से फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और 5 से 4 घंटे इस पढ़ाई के लिए निकालने हैं, जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए, जिनमें मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। बचा हुआ समय फैमिली, बच्चों, अपने घर परिवार को भी देना है और लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी करना है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो लाइफ भी आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा। हम लाइफ के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें हमारी जिम्मेदारियां भी निभानी है। हम इतना सेपरेट समय ज़्यादा व्यतीत नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अपनी दोनों प्रायोरिटीज़ को अच्छे से निभाइएगा, लेकिन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाना और जो भी हो सके उसे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। यही है हमारी इस समय की बेस्ट रणनीति। आपने क्या सोचा है वो आप बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।